अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। पुलवामा वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों के ठिकानों के हवाले से खबर सामने आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ओरमाड़ा वाक़े पर कहा है कि इसमें मुलव्वस बलोच दहशत गर्द तंजीमों के अलायंस BRA के तरबियती कैंप ईरान में हैं और इस सिलसिले में पड़ोसी मुल्क को काबिल अमल मालूमात फराहम कर दी हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि यह वाक़या अलल सुबह बड़ी टॉप के पास पेश आया, जहां बसों को रोका और लोगों की निशानदेही के बाद 14 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, जिसमें 10 पाकिस्तान नेवी, 3 पाक फ़िज़ाइया और 1 पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का जवान था। इस वाक़े पर हमें दुख और तकलीफ़ है, क्योंकि जिस बेदर्दी से हमारे सिपाहियों को शहीद किया गया और उस पर पूरी कौम को गम और गुस्सा है और वो जानना चाहते हैं कि यह वाक़या क्यों हुआ और किसने किया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद एक अलायंस BRA सामने आ चुका है, जिसमें मुख्तलिफ बलोच दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं और उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान बगैर इत्तला के इल्ज़ामात लगाने की भारतीय रवायत नहीं दोहराना चाहता था, इसीलिए मुसद्दका इत्तलात के बाद ही पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का सोचा था और अब हमारे पास मुसद्दका इत्तलात हैं कि ये वाक़या बलोच दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाई है और इस नए अलायंस BRA के तरबीती और लॉजिस्टिक कैंप ईरान की सरहद के अंदर हैं और तहकीक व तस्दीक के बाद काबिल अमल मालूमात ईरानी हुकाम के हवाले कर दिए हैं। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है शुएबुद्दीन साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ओरमाड़ा वाक़े के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने आज बयान दिया है कि ओरमाड़ा वाक़े में मुलव्वस जो दहशत गर्द हैं उनके ठिकाने ईरान के अंदर मौजूद हैं। किस तरह देख रहे हैं इस बयान को आप? देखिए, ये मेरे लिए एक ऐसी बात है जो बहुत पहले होनी चाहिए थी जी। ये कोई नया वाक़या नहीं है। ईरान के हवाले से कई दिहाइयों से ये मसला चल रहा है कि वहां से लोग आके यहाँ पर हमला करते रहे हैं, मार्टर गोले फेंक देते हैं जी। और हमारे यहाँ डैमेज होता रहा है। ठीक है। लेकिन कभी भी इसको इस तरीके से सरकारी सतह पर उठाया नहीं गया जिस तरह पहली दफा अब उठाया गया है। ठीक है। मुझे तकलीफ सबसे ये हो रही है कि मेरे 10 नेवी के जवान और 3 एयरफोर्स के जवान शहीद हुए समेत एक 14वां है। ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए जी। अपना जान माल सब हाथ हथेली पर रख के वहाँ ओरमाड़ा में काम कर रहे थे। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि वो जब अपने घर वालों के पास जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शहीद किया गया। बाकायदा उनकी निशानदेही करके उनको जो है वो निशाना बनाया गया है और उनको यानी कि ये पता था कि इस बस के अंदर इतने लोग होंगे, इतने लोग इसमें होंगे। यानी कि इट वाज सर्च मुहिम पहले से जारी थी जी। टारगेट किया जा रहा टारगेट किया गया जी। और टारगेट बकायदा एक से नहीं, एक पूरा ग्रुप है, इसका मतलब है जी। जिसने एक ने निशानदेही की, दूसरा वहां पे रैकी कर रहा था, तीसरे ने जाके टारगेट किया। तो ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ये हो चुका। अब मसला ये है कि इसको पीटना के क्यों हुआ, अब ये हमें देखना है। अच्छा कि सर, ये अवाम तो जानना चाहती है कि अवाम तो जानना चाहती है ना कि ये वाकया क्यों हुआ, और अब हुकूमत ने भी कह दिया कि हमने मकामात की निशानदेही कर दी है और बता दिया है कि नासिर के कैंप कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो हम क्या ईरान से उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ताउन करेगा इस सवाल से? उम्मीद रखते हैं, ये करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से कभी उनकी सरहद के अंदर गोलाबारी नहीं हुई है जी। हमने कभी उन्हें टारगेट नहीं किया है पहले। ठीक है। क्या हम उस तरह नहीं कर सकते थे जैसे अफगानिस्तान में करते रहे हैं जी? कोई मुश्किल नहीं है। और हमारी सरहद पे ईरान एक दीवार बना रहा है, बुलंद दीवार, ठीक है, ताकि पाकिस्तान से वहां कोई दाखिल ना हो सके। अगर तो अभी वो दीवार मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है, अगर तो वो मुकम्मल हो जाती तो मैं ये सवाल पूछता कि उस दीवार को कैसे किसी ने ब्रेक किया, ठीक है, कैसे निकला। ठीक है। हमें अब होश आई है कि जब हमने अपनी सरहदों को महफूज करना शुरू किया है। ठीक है सर। हमें ये तब सोचना चाहिए था कि जब ये जंग हमने कदम में हिस्सा रखा था अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में, ठीक है, हमें उस वक्त अपनी सरहद महफूज करनी चाहिए थी। चले, फिर वही कहूंगा कि 70,000 जाने गवा के होश में आए, तो होश में तो आ गए। अब खुशी ये है कि ताजा ऐलान ये है कि ईरानी सरहद पर भी बाढ़ लगाएंगे जी। तो मेरा ये ख्याल है
कि अगर वो अपनी सरहद के अंदर दीवार बना सकते हैं तो हम उनकी दीवार पे कंप्रोमाइज मत करें। अच्छा सर, आखिर में आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए पाकिस्तान को? ईरान के साथ खारजा पॉलिसी में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है सरहद के हवाले से, जिस तरह आपने बाढ़ का जिक्र किया? देखिए, एक बात याद रखिए, ये पाकिस्तान था जिसने ईरान को जिंदा रखा हुआ है जी। पाकिस्तान से हर चीज ईरान जाती है जी। क्यों? कि हमारी सरहदें मिलती हैं। मुझे याद है, मैं वहां गया ईरान, तो मुझे रास्ते में जो भी बस मिली जी, भरी सामान से जा रही थी। क्यों? ईरान पे पाबंदियां लगाई थी अमेरिका ने। ठीक है। ईरान को तो बाहर से तिजारत रोक दी गई थी, पाकिस्तान ने उनका साथ दिया जी। तो हमारे अवाम ने हर चीज वहां पे पहुंचाई। ठीक है। हमारा रुपया वहां ऐसे दिखता है जैसे ईरानी करेंसी है। ठीक है। ये हमने उनका वो वक्त गुजारा हुआ है। ठीक है। उन्हें आज ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ अगर ये ज्यादती हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उनको पाकिस्तान से वो वाला पाकिस्तान नहीं है जी, जो कभी था। ठीक है। आज पाकिस्तान बदला हुआ है। ठीक है। अगर नए पाकिस्तान की बात हो रही है तो नए पाकिस्तान से उनसे पूछा गया है। ठीक है। ये जवाब तलबी की गई है कि आपके यहाँ क्यों कोई दहशतगर्द जो हमें मतलूब है क्यों छुपा हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शोएबुद्दीन साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से अच्छा इक़दाम उठाया गया है कि इस वाक़े के बारे में उनसे पूछा गया है। ईरान के साथ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जो पहले ताउन कर चुके हैं जब उनके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब थे। तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, उनके बयानात के हवाले से हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे वाक़े के मखसूस फ्रांसिक सबूत मौजूद हैं जो उन मुजरमों तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये पहली मरतबा नहीं किस रास्ते को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। वाक़े के बाद की सूरत हाल पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मेरी ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से बातचीत हुई है और उन्हें पाकिस्तान कौम के गम व गुस्सा से आगाह किया और कहा कि हम अपने पड़ोसी से क्या तवक्कुआत रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस वाक़े की मज़म्मत की और कहा कि हम मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं और मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल मदद करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल बरोज़ इतवार ईरान जा रहे हैं और उन्हें इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करने का मौका भी मिल जाएगा। सरहद की हसास नौइयत के हवाले से शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने सरहद पर अमन व अमान और इस्तेहकाम के लिए 6 इक़दामात उठाए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए एक नई 7 कमांड तश्कील दी है ताकि निगरानी और फौरी कार्रवाई में आसानी हो। इस कमांड का मरकज़ तुर्बत में कायम किया गया है ताकि सरहद पर मौसर निगरानी हो सके। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक नई फ्रंटियर कोर बनाई है ताकि सरहद के लिए दरकार नफरी दस्तियाब हो। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान ने बाहमी मुशावरत से सरहद को पुरअमन रखने और ऐसे अनासर के नापाक अज़ाइम के खात्मे के लिए मुश्तरका बॉर्ड सेंटर बनाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि इसी तरह पाक ईरान सरहद पर भी बाड़ लगाने का फैसला किया है। ये एक महंगी मशक है, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला किया गया है और इस अमल का आगाज़ हो गया है। बाड़ लगाने का आगाज़ गलत इस्तेमाल होने वाले मकामात से कर दिया गया है और बतदरीज 950 किलोमीटर की सरहद को मुकम्मल करने का इरादा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बॉर्डर पेट्रोलिंग और मशकों को मरबूत करने और हेली सर्विलेंस का फैसला किया है ताकि ऐसे वाक़यात से महफूज रहा जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से होने वाली बातचीत पर उन्होंने मज़ीद बताया कि ईरान में होने वाले किसी भी वाक़े के बाद उनकी तवक्कुआत पर पाकिस्तान ने उन्हें कभी मायूस नहीं किया और उनके लापता गार्ड की बाजियाबी में भी पाकिस्तान ने संजीदगी से काम किया और 9 जो उनके गार्ड्स थे उनको बाजियाब करवाया। लिहाजा हमें भी ईरान से ऐसी ही तवक्कुआत हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है ईरान पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खात्मे के लिए मुआविन साबित होगा। इस मौके पर सवालात का जवाब देते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जाती रही है और ऐसे अनासर मौजूद हैं जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर नहीं देखना चाहते हैं। तो ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम उनसे तवक्कुआत भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बलोच तंजीमों की पुष्टपनाही कौन कर रहा है, उनको हथियार कहाँ से मिलते हैं, उनकी हिमायत कौन करते हैं, उनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, ये सबको मालूम है। बलोचिस्तान में जानबूझकर बदअमनी फैलाई जाती है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाक ईरान ताल्लुकात से गाफिल नहीं हो। इस वाक़े पर गम और गुस्सा है, लेकिन हम भाई और दोस्त हैं और इसके हवाले से तवक्कुआत रखी हैं।
बात करेंगे अब्दुल हफीज़ शेख के हवाले से। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का कहना है कि वज़ारत ख़जाना में के जो अमूर हैं उसी तरह चलाने की कोशिश करेंगे जैसे पहले चल रहे थे। वज़ारत ख़जाना के हुकाम के साथ मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख का कहना था कि उनके हुकाम के साथ आइंदा माली साल के बजट, मुल्क की आमदन और अखराजात पर काम करने से मुताल्लिक बातचीत हुई है। उन्होंने बताया हुकाम को वस्त मुद्दती हिकमत अमली का मसवदा तैयार करने की हिदायत भी की गई है, जिसे रवा माह के इख्तिताम पर काबीना को इरसाल किया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत आगे बढ़ाएगी, क्योंकि दोनों फरीक उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि IMF और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कोशिश है कि जल्द IMF का वफ़द पाकिस्तान आएगा, जबकि वो आज पाकिस्तान में IMF मिशन के सरबराह से भी रब्ता करेंगे। आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक उन्होंने बताया कि यह बजट 24 मई को ही पेश किया जा सकता है। वज़ारत ख़जाना के अमूर संभालने के बाद मुशीर ख़जाना का कहना था कि वो तमाम चीज़ों को उसी तरह लेकर चलने की कोशिश करेंगे जैसे पहले चल रही थी। वज़ारत ख़जाना के हुकाम से मुलाकात के बाद मुशीर ख़जाना वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए रवाना हो गए हैं। याद रहे कि असद उमर ने 18 अप्रैल को बतौर वज़ीर ख़जाना अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। असद उमर के वज़ारत छोड़ने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने माहिर मईशत, टेक्नोक्रेट और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को मुशीर ख़जाना मुकर्रर किया था। इमरान खान ने ऐसे वज़ीर को निकाला जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता था, ऐसा कहा है शेख रशीद साहब ने। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क मईशत से टूटता है, सरहदों पर जंगों से नहीं। इमरान खान जब हुकूमत में आए तो ख़जाना खाली था, लेकिन असद उमर ने मेहनत की जितनी वो कर सकते थे। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर रेलवे का कहना था कि इमरान खान ने एक ऐसे वज़ीर को निकाल दिया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वज़ीर आज़म ने सिर्फ एक वज़ीर को निकाला है, असद उमर ने तो खुद इस्तीफ़ा दिया है और मैं उनके पास जाकर कहूँगा कि वो काबीना का हिस्सा रहें। उन्होंने कहा कि मैं कोई जी हजूरी वाला वज़ीर नहीं हूँ, वज़ारत मेरी कमज़ोरी नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई ज़िम्मेदारी है। मैंने कई वज़राए आज़म के साथ काम किया है और मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इमरान खान मेहनत कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद का कहना था कि कप्तान का काम है कि उन्होंने जो है वो ये सारे काम किए हैं, बहादुरी से काम किए हैं और उन्होंने इक़दाम किए हैं। रेलवे के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान रेलवे 1.5 लाख लोगों को रोज़गार देने जा रही है और चाहता हूँ कि इदारे के मुलाजमीन को एक क्लास तरक्की मिले। PTI के हवाले से उनका कहना था कि बहुत से लोग पहली मरतबा आए हैं और वज़ीर बने हैं, मुझसे रेलवे के बजाय बरसगीर पाक व हिंद के सवाल किए जाते हैं। 5 साल पूरे करते हुए देख रहा हूँ और अगर नज़र ना लगी तो आइंदा इंतखाबात में रेलवे की बहुत बड़ी हिमायत इमरान खान के पीछे होगी। उन्होंने कहा कि जिस पर नैब के केसेस होंगे उन्हें इमरान खान बर्दाश्त नहीं करते, जबकि वज़ीर दिफा की तब्दीली के हवाले से कोई खबर नहीं सुनी है। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। सरदारती निज़ाम के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान एक पार्लिमानी मुल्क है और हमें इसके आइन को आगे लेकर चलना है। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मुल्क को चोरों, डाकुओं ने इस तरह बुरी तरह लूटा है कि अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो सोचता कि इसलिए जो ख़जाने में वज़ीर ख़जाना ने किस तरह और क्या किरदार अदा करना है। रेलवे के हवाले से उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी साजिश है कि पाकिस्तान में रेलवे तरक्की ना करे, क्योंकि 70% आबादी के सामने से अगर ट्रेन गुजरेगी तो उसका नक्शा बदल जाएगा। उनका कहना था कि लोग नहीं चाहते कि हम M1 बने। इस रेलवे में साबिक वज़रा ने सिर्फ इंजन खरीदे और मशीनें लीं, जबकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ट्रेनों में ट्रैकर लगाते। बात करें मुल्क भर में शब बारात आज इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। शब बारात की मुनासबत से मुल्क भर की मसाजिद में खसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मसाजिद व गली मोहल्लों में मिलाद व ज़िक्र व नात की महफिल सजाई जाएंगी। फ़र्जंदान इस्लाम अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे। इस मुनासबत से नज़र न्याज का भी खसूसी एहतमाम किया जाता है, जबकि शब बारात पर बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तानों का रुख करेंगे और अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाने के साथ साथ उनकी मग़फ़िरत के लिए फ़ातिहा ख़्वानी भी करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़त्ताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।